हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नईम। मैं क्वालिफाइड हकीम हूँ और शोबे तिब में पिछले 16 सालों से इलाज मुआलजे यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस से वाबस्ता हूँ। बहैसियत हकीम में एक माहिर नफ्सियात और सेक्स थेरापिस्ट भी हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं लोगों के जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी व मर्दाना अमराज का इलाज करता हूँ। आज मैं आप दोस्तों के साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है मेल इम्पोटेंस यानी मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी। आजकल आपको डॉक्टर्स, होम्योपैथ और आयुर्वेदिक और तिब्बी यूनानी के हकीम भी आपको इस टॉपिक पर बात करते हुए नज़र आएंगे और कुछ जय्यद उलमा किराम भी इस मसले के बारे में अपनी राय से आपको आगाह करते रहते हैं। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, ये क्यों हो जाती है, इसके सिम्टम्स यानी अलामात क्या हैं, आप कैसे ये जानेंगे कि आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या नहीं है, और इसका बेहतरीन हल क्या है, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी के हवाले के इलाज के लिए एक ऐसा बेहतरीन और गारंटेड नुस्खा भी बताने वाला हूं कि जिसके इस्तेमाल से आपका 1 रुपया ख़र्चा भी नहीं आएगा और इसके इस्तेमाल के बाद आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला ही नहीं आएगा, यानी आप मर्दाना कमज़ोरी के शिकार ही नहीं होंगे। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको ये सारी मालूमात देता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि मर्दाना कमज़ोरी किसे कहते हैं। मर्दाना कमज़ोरी वो कंडीशन और सिचुएशन है कि जब एक मर्द बेड पर अपने पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को ठीक तरीके से ना अंजाम पा रहा हो, उसे उसमें कुछ कमज़ोरियाँ या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, जिसकी वजह से ना वो खुद मुतमईन होता हो और ना अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता हो। यानी एक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हुए उसे कुछ कमज़ोरियाँ आएँ। अब दोस्तों, ये कमज़ोरियाँ जो है ना, मर्दाना कमज़ोरी कहलाती है और ये कमज़ोरियाँ जिस मर्द में मौजूद होती हैं उस मर्द को हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार मर्द कहते हैं। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी क्यों हो जाती है, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक है फ़िज़िकल और दूसरा है साइकोलॉजिकल। दोस्तों, फ़िज़िकली वो कौन से मसाइल है कि जिसकी वजह से एक मर्द मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकता है। उनमें एक मर्द के जिस्म में अगर किसी न्यूट्रिशन या विटामिन की कमी हो जाए, या उसे कोई सीवियर इंजरी हो जाए, या उसे कुछ सीवियर इन्फेक्शंस हो जाएं, जिसकी वजह से उसके जिस्म में कुछ अमराज पैदा होते हैं, जैसा कि जिगर के अमराज, यरकान वग़ैरह, या मैदे के अमराज, अल्सर या मैदे की लंबे अरसे तक तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, बवासीर वग़ैरह। इसी तरह जिस्मानी दर्दें, मतलब जो जोड़ों के दर्द होते हैं कि जिसकी वजह से चलना फिरना मुहाल हो जाता है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज। तो इन अमराज के शिकार मर्दों में क्या होता है कि उनकी पूरी जिस्म की कारकर्दगी मुतासर होती है। तो चूँकि ये सेक्सुअल एक्टिविटी भी जिस्म की कारकर्दगी का ही एक हिस्सा है, तो अल्टीमेटली इस पर भी असर पड़ता है और इसमें कमज़ोरी आ जाती है। या वो लोग कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल किया होता है, मतलब सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा की हुई होती है, या कुछ मतलब मेडिसिन ऐसे हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मतलब उनमें के जिस्म में मर्दाना कमज़ोरी का मसला आ जाता है। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो है साइकोलॉजिकली जो है ना, मतलब एक मर्द डैमेज तब होता है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कि जब उसने कोई गलतियाँ की होती है, या बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन किया होता है, या वो गलतकारियों का शिकार रहा हो। स्पेशली उसने जब मतलब जो पहला या दूसरा अटेम्प्ट ज़िना का किया होता है और उसमें वो नाकाम हुआ होता है, तो उसके दिल और दिमाग पे एक डर और खौफ बैठा रहता है, और वही डर और खौफ जो है ना, वो इस कदर उसके बॉडी को साइकोलॉजिकली उसको इतना डिप्रेस कर देता है कि वो फिर अल्टीमेटली उसके मर्दाना जो और जिनसी आज़ा की जो कारकर्दगी है वो मुतासर हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक लंबा टॉपिक है, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की ताकि मैं आपको बताऊं कि मर्दाना कमज़ोरी के वो कौन से अलामात है कि अगर वो आप में हों तो आप कह सकते हैं कि मुझ में मर्दाना कमज़ोरी का मसला है। उसमें पहले नंबर पर है ख्वाहिश की कमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे अमराज और मसाइल हैं कि जिसकी वजह से जिस्म की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के अमराज, जिगर के अमराज, दिल के अमराज और शुगर वग़ैरह। कि ऐसे मर्दों में जो है ना, मतलब क्या होता है कि उनका सिरे से सेक्स करने को दिल ही नहीं करता। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, लेकिन ये बड़ी रेयर होती है, बड़ी कम पाई जाती है। बाकी दूसरे नंबर पर जो अलामत है वो है इरेक्शन की कमी, यानी दौरान मुबाशरत या मुबाशरत करते वक्त जो है ना, उज़वी तनासुल ढीला हो जाता है।
सख्ती उसमें नहीं आती, और अगर शुरू में सख्ती आए भी तो मुबाशरत के दौरान मर्द को महसूस होता है कि उसका वज़ू यानी ऑर्गन नफ्स जो है वो ढीला पड़ने लगा है, जिसकी वजह से या तो उसका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है या वो प्रॉपर जो है ना अपने सेक्स को अंजाम नहीं कर पाता, ना वो ख़ुद अपनी कारकर्दगी से मुतमैन होता है, ना वो उसकी पार्टनर उसकी इस कारकर्दगी से मुतमैन होती है। तीसरे नंबर पर जो अलामत है वो है टाइमिंग की कमी। टाइमिंग की कमी, इसे अर्ली डिस्चार्ज या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन या जल्दी फारिग होना कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो ही मतलब एक मर्द विजाइनल इंटरकोर्स कर देता है तो या उसके स्टार्ट में या मतलब विद इन अ मिनट, 1 मिनट से कम भी उसका टाइम नहीं लगता और उसका डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी एम्बेरसमेंट का शिकार होता है और उसकी पार्टनर भी उससे मुतमईन नहीं होती, और ये मर्द के लिए एक बड़ी मतलब परेशानी की सूरत हाल होती है। और आजकल मेजॉरिटी जो मतलब मेरे पास केसेस आ रहे हैं तो वो टाइमिंग की कमी और सख्ती की कमी के हवाले से आते हैं। जो चौथे नंबर पर जो अलामत है तो वो है फ़ियर यानी खौफ। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना वो सबसे कॉमन आपको मिलेगा। मतलब जो भी मर्द आपको मिलेगा या जो भी नौजवान मेरे पास आता है या जिसकी शादी करीब हो तो वो दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंच जाता है और कहता है कि हकीम साहब हमने बहुत सारी गलतकारी और मस्टरबेशन की है, अब जो है ना मतलब हमने ख़ुद को बर्बाद किया है, तबाह किया है। ये टर्मिनोलॉजी मेरी नहीं है, ये यूट्यूब से आई हुई उन मदारी नुमा हकीमों की है कि जो ये नौजवानों को मतलब वरगलाते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं कि जी आपकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है, तो आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी, आप तो बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहे, आप तो नामर्द हो चुके हैं, ये ताकत तो एक बार जब खो जाए तो दोबारा नहीं आती। ये सारी बकवासियात और वाहियात गुफ्तगू है जो यूट्यूब पर आपको कुछ मदारियों की ज़ुबानी मिलेगी, और वो मदारी ही हैं। तो जो भी इस किस्म की बातें करता है ना वो मदारी होता है। एक ये टिप दे रहा हूँ आपको और एक मेडिसिन में एक टिप दे दूंगा, आपने उसको भी याद रखना है। तो कहने का मकसद ये था कि जो फियर और खौफ है ना तो इसने जो है ना हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, क्योंकि मतलब या तो मैस्टरबेशन का खौफ होता है या अगर बदकिस्मती से मैस्टरबेशन चूँकि ज़िना की तरफ लेकर जाती है, मैं खुल के बोलूँगा, तो होता यह है कि जो पहला अटेम्प्ट होता है किसी के साथ सेक्स करने का तो उसमें मतलब क्या होता है कि वो लड़का जो है ना वो नाकाम हो जाता है, वो मर्द नाकाम हो जाता है, फिर उसके दिल में खौफ आ जाता है। बदकिस्मती की इंतहा बताऊँ कि शादीशुदा मर्दों में भी ये आजकल चूँकि ये ट्रेंड बढ़ा है, क्योंकि वो भी मतलब आजकल के जो इस फहश और बेहयाई वाले दौर में और बेहयाई के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी भी कहीं ना कहीं किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जो इंतहाई गलत और ख़तरनाक और हराम बात है, उससे बचना ज़रूरी है। तो मुझे कुछ मर्द भी कहते हैं कि जब घर में मिलते हैं तो ठीक होते हैं, जब बाहर मिलते हैं तो कितनी बेशर्मी की बात है, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपको हर बात समझ आए। तो ऐसे मर्दों में क्या होता है कि वो फियर होता है, क्योंकि बाहर जो एम्बेरसमेंट उनको हुई होती है ना तो वो उसकी वजह से परेशानी के आलम में मेरे पास आ जाते हैं और मुझे मैसेज और कॉल करते हैं। तो दोस्तों ये 4 वो मसाइल और अलामात हैं, ख्वाहिश की कमी, सख्ती की कमी, टाइमिंग की कमी और खौफ। तो अगर ये चारों मसाइल में से कोई भी आपको हो तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गया हूँ। दोस्तों इसके इलाज के हवाले से मैं आपको बात बताऊंगा। तो दोस्तों मेडिकल डॉक्टर्स अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करते हैं, अपने मेडिसिन से, होम्योपैथ अपने मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक और हकीम हैं दोस्तों वो हर्ब्स और हर्बल मेडिसिन की रेमेडी बनाकर वो आपका इलाज करते हैं। वो रेमेडीज़ सफ़ूफ, माजून, कैप्सूल्स और तिलाओं की सूरत में होती हैं और ये सदियों से चली आ रही है, और मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए सदियों से ही फ्रॉम सेंचुरीज़ जो है ना हिकमत और तिब्बी यूनानी की मेडिसिन बेस्ट मानी जाती है। और इसकी ब्यूटी ये है कि ये एक तो नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक होती है और दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हकीमों के मेडिसिन के बारे में ये गलत फहमी और ये बात मशहूर हुई है कि इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। दोस्तों वो स्टीरॉइड्स कैसे होती है, आपको एक टिप पहले दे दिया है फ्री में, और एक जो है ना ये टिप आपको दे रहा हूँ। हर वो मेडिसिन, खा वो माजून हो, सपूप हो, कैप्सूल्स हो, कोई हकीम आपको दे और आपको कहे कि ये वक्त ख़ास से 2 घंटे पहले खाएं, खा वो माजून हो, सपूप हो और कैप्सूल हो, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, या कोई टैबलेट हो, लेकिन 2 घंटे या 1 घंटे या 3 घंटे पहले खाने वाली, सिर्फ रात को खाने वाली मेडिसिन वो स्टीरॉइड्स की होती है। दोस्तों ये बात याद रख के, इसके अलावा जो नॉर्मल मेडिसिन कोई हकीम देता है कि सुबह और शाम खाएं या सुबह दोपहर शाम खाएं, तो वो स्टीरॉइड्स नहीं होती, वो नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स होती है। और इसमें भी मतलब बहुत एक लंबी बहस है, इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये था कि आपको
मेरा मशवरा होगा कि आप हिकमत और तिब्बी यूनानी की मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, ख्वाहिश की कमी हो, टाइमिंग की कमी हो, सख्ती की कमी हो, या आपको कोई खौफ हो और आप इसका इलाज करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा आपको बेहतरीन मशवरा यही है कि आप अपने इलाके के किसी काबिल और काबिल एतमाद और क्वालिफाइड हकीम के पास जाएं और उनको अपना मसला बताएं। वो आपको मेडिसिन देकर और आपकी रहनुमाई करके आपका इलाज शुरू कर देंगे। लेकिन हकीम का काबिल, क्वालिफाइड और बाएतमाद होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्त और अहबाब मुझे ये बताते हैं कि हकीम साहब, हमें या तो कोई काबिल और बेहतरीन हकीम मालूम नहीं है, या हमारा किसी पर एतबार नहीं है, या जिस तरह खुलकर हम मतलब कॉल और मैसेज पर आपसे अपना मसला डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह हम अपनी बात जो है ना किसी हकीम के रूबरू बैठकर, आमने सामने फ़ेस टू फेस बैठकर हम उनको नहीं बता सकते। तो लिहाजा हम आपसे इलाज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मुझसे इलाज करना है तो ये जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये मैं मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए इस्तेमाल कराता हूँ। इसमें माजून है, कैप्सूल्स है, सफ़ूफ है और तिला है। तो अगर मर्दाना कमज़ोरी की चारों सूरतें हों, ख्वाहिश की कमी हो, सख्ती की कमी हो, टाइमिंग की कमी हो, या कोई खौफ हो, तो ये मेडिसिन उन मसाइल को ख़त्म करती है। दोस्तों, इसको मंगवाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज भेज देना है। मैंने आपको इसकी प्राइस और मंगवाने का तरीक़ाकार भेज देना है। तो करना आपने ये है कि पहले तो ये बात जहन में रखें कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता। पेमेंट में एडवांस लेता हूँ। तो आप में से वो तमाम दोस्त हज़रात जो मुझसे कैश ऑन डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इल्मी मालूमात आपने सुन ली है, वो फ्री रेमेडी भी सुन ले। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इस हवाले से आपको एक फ्री नुस्खा देने वाला हूँ कि बग़ैर 1 रुपया ख़र्च किए हुए आपके मर्दाना कमज़ोरियों का मसला भी ख़त्म होगा और आपको आइंदा भी मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। वो है गलतकारियों से सच्चे दिल से तौबा और तक़वा इख्तियार करना। तो आप अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास चले जाएं और उनको कहें, मौलाना साहब, मैंने तौबा करना है, कैसे करूं? और मैंने तक़वा इख्तियार करना है, कैसे करूं? मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप सिद्क़े दिल से तौबा करेंगे और गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करेंगे और तक़वा इख्तियार करेंगे, आपको कभी मर्दाना कमज़ोरी का मसला ही नहीं आएगा। क्योंकि आजकल जितने भी मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी जो मर्दाना कमज़ोरियों के मसाइल के शिकार लोग हैं, वो अपनी गलतकारियों और गुनाहों की सज़ा की वजह से जो है ना, मतलब उनको ये मसला पेश आया हुआ होता है। अगर वो गुनाह नहीं करते, गलतियाँ नहीं करते, तो उनको मर्दाना कमज़ोरी की टेंशन ही ना होती, उनको ये मसला ही नहीं आता। तो लिहाजा जो कैश ऑन डिलीवरी वाले हज़रात हैं और वो ये कहेंगे कि जी हम आपको कैसे पहले पैसे दें या इन पे बहस करना चाहें, तो उनको ये फ्री नुस्खा मैं दे रहा हूँ। आप इस पर अमल करें, न किसी से मेडिसिन मंगवाएं, न किसी हकीम से इलाज करें। सिर्फ इमाम मस्जिद के पास जाएं, उनसे तौबा और तक़वा की तारीफ़ पूछ लें और उस पर अमल करें। लेकिन अगर आप में से वो लोग कि जो इस मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं और अपने सेहत पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मुझसे ये मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको ये मेडिसिन बज़रिए TCS भेजूँगा। आपने मुझे सिर्फ इस नंबर पर एक व्हाट्सअप मैसेज भेज देना है। मैं आपको इस मेडिसिन की प्राइस और मंगवाने का तरीक़ाकार भेज दूँगा। आपने उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए मुझे पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है और अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल भेज देना है। मैं आपको TCS के ज़रिए पार्सल रवाना करूँगा। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में पार्सल आपके हाथ में होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।